भगवान के लिए रुक जाओ कृष्ण। मेरे जीवन के हर कठिन अध्याय में तुम किसी न किसी रूप में आए हो। मैंने तुम में अच्युता जी की छवि तक देखी है और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम में और अच्युता जी में कोई ना कोई संबंध तो अवश्य है। वो क्या है वो इस क्षण में नहीं समझ पा रही। तो क्या समझ पा रही हो? नहीं जानती कि क्यों तुम मुझे छोड़ नहीं पा रहे हो। नहीं जानती कि क्यों तुम मेरे कर्तव्यों में बाधा बन रहे हो। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। छोड़ जाऊंगा मैं तुम्हें, छोड़ जाऊंगा, छोड़ जाऊंगा। किंतु इससे पहले मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। जो मैंने कहा है उसे साकार करूंगा। आज संध्या काल में तुम्हें उन सारे ग्रंथों का सार मैं समझाऊंगा। तुम एक बार मेरी पूरी बात सुन लेना, उसके पश्चात तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, कभी तुम्हारे मार्ग में नहीं आऊंगा और जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे कर्तव्य में मैं बाधा नहीं बनूंगा। था और जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगी मैं नहीं आऊंगा। और ये कृष्ण का वचन, कृष्ण का वचन, कृष्ण का वचन। मन के भीतर प्रीत तो बस प्रियतम से है। ये तो श्री कृष्ण ने बहुत बड़ा वचन दे दिया गौरी, और उनके द्वारा दिया गया ये वचन विफल नहीं जाएगा। यदि मेरे आराध्य ने कहा है तो वो अवश्य ही देवी राधा से दूर जाएंगे। प्रतीत होता है कि मेरे आराध्य का मंतव्य कुछ और ही है, और उस मंतव्य की पूर्ति हेतु कदाचित ये दूरी आवश्यक भी है। जो भी हो, सत्य यही है गौरी कि अब हम श्री कृष्ण का एक भिन्न ही रूप देखेंगे। आपके असुर ने अपना काम कर दिया महाराज। उस अच्युता की कहानी का अंत हो गया, वो लुप्त हो गई। अच्युता भले ही लुप्त हो गई हो, किंतु मैं जानता हूँ चोलांतक ने उसका अंत नहीं किया है। ये सब के पीछे कोई गहरा रहस्य है, इसका पता मुझे लगाना होगा।
अद्भुत कान्हा, तुमने क्या सुंदर प्रतीक बनाया है राधा कृष्ण की इस प्रेम कहानी का। अद्भुत। वैसे कान्हा, अच्युता का अध्याय तो संपन्न हुआ और राधा ने भी मान लिया है कि वो आज भी केवल और केवल तुमसे प्रेम करती है। तो अब आगे क्या? केवल मान लिया है तब अच्युता का कार्य पूर्ण हुआ, उसने अपना कर्म किया। किंतु राधा ने अभी केवल मान लिया है। इस प्रेम को पूर्णतः स्वीकार करना अभी शेष है तब। अर्थात ये राधा की अंतिम यात्रा है तब। अब राधा को अपने इस प्रेम को पूर्णतः स्वीकार करना होगा। उसके पश्चात राधा इन सारे सांसारिक बंधनों से, इन सारे नियमों से मुक्त होगी। उसके पश्चात वो राधा नहीं, केवल प्रेम बनेगी। हर क्षण कृष्ण को ही सोचेगी, हर क्षण केवल कृष्ण को ही खोजेगी। और जब कोई व्यक्ति प्रति क्षण किसी और के चिंतन में रहता है तो आप जानते हैं ना दाऊ क्या होता है। वो स्वयं को बिसराकर वो व्यक्ति बन जाता है। अब राधा के कण कण में केवल कृष्ण होगा और यही होगा उसके इस प्रेम यात्रा का अंतिम पड़ाव, जहां राधा कृष्ण बनेगी। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। कहते हैं जीवन में संबंधों में गणित नहीं होता, और उचित ही तो कहते हैं। यदि इन संबंधों में हानि, लाभ, गुना, भाग ये सब आ जाए तो सब कुछ केवल व्यापार ही तो बन जाता है। ये सारा खेल बन जाता है केवल अंकों का, और ये जीवन निश्चित रूप से अंक गणित नहीं है। इस जीवन में आनंद को बढ़ाना, पीड़ाओं को घटाना अंक गणित का नहीं, व्यवहार और प्रेम का खेल है। कभी किसी के सर पे हाथ रख के उसे शुभकामनाएं ही दे दो, कदाचित वो उसे इतना आनंदित कर दे कि वो इस संसार को जीते। कभी आपके मुख से किसी के लिए कुछ कटाक्ष निकल जाए और कदाचित वो उसे इतनी पीड़ा दे दे कि वो इस संसार में कुछ भी ना कर पाए। कभी भी जीवन में इन संबंधों में गणित को न लाए, कभी नहीं। न हानि, लाभ, न गुणा, भाग। स्मरण रखिएगा, इस संसार में ऐसा कोई समीकरण नहीं जिसका हल ना हो। बस देरी है तो उसे ढूंढने की। राधे राधे।